क्या होगा अगर आप 15 दिनों तक अश्विनी मुद्रा को करते हैं। हमारे प्राचीन ऋषि मुनि सिद्ध महात्मा बनने के लिए बहुत सी योग की क्रियाएं एवं योग मुद्राएं करते थे, जिससे वह अपनी इंद्रियों को वश में कर परम सिद्धि की प्राप्ति करते थे। इसलिए वह अपने आत्मकल्याण के लिए यौगिक क्रियाओं को करते थे। आत्मकल्याण के लिए, आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए वीर्य को शरीर में धारण करना पड़ता है, क्योंकि बिना ब्रह्मचर्य के आत्मज्ञान प्राप्त करना संभव ही नहीं है। क्योंकि वीर्य ही ब्रह्म है, जो अमर है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। वीर्य की रक्षा के लिए और ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए अश्विनी मुद्रा को करते थे। अगर आप अश्विनी मुद्रा को 15 दिनों तक करते हैं, इससे आपके चेहरे पर तेज उत्पन्न हो जाएगा। आप सोच रहे होंगे वो कैसे, वो ऐसे। जो हमारे प्राचीन ऋषि मुनि थे, वह इस मुद्रा को करके ब्रह्मचर्य के पालन से ऊर्जित शक्ति को, जिसे हम वीर्य या जीवनी शक्ति कहते हैं, उसे अपने मस्तिष्क पर ऊर्ध्वमुखी इस मुद्रा से करते थे। इसलिए उनके चेहरे पर तेज दिखाई पड़ता था और इसी ऊर्जा को वह आध्यात्मिक उन्नति की प्राप्ति के लिए करते थे। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने नॉन स्टॉप वीर्य का नाश किया होगा। अगर कोई व्यक्ति अत्यधिक वीर्य नाश करता है तो उसकी नस नाड़ियाँ कमजोर हो जाती है, फिर वीर्य के वेग को सह नहीं पाता। जरा सी भी स्त्री स्पर्श से उसका वीर्य स्खलित हो जाता है और स्वप्न में भी अपना उसका वीर्य स्खलित हो जाता है। इसीलिए नस नाड़ियों को अंदर से मजबूत करने के लिए अश्विनी मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए। अश्विनी मुद्रा आपकी स्मरण शक्ति को तेज कर देती है एवं इस मुद्रा से आपका वीर्य का वेग ऊपर की तरफ जाने के कारण आपकी स्मरण शक्ति आम लोगों की तुलना में ज्यादा शार्प हो जाती है। इसका उदाहरण मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बताता हूँ। एक बार स्वामी विवेकानंद जी ने अपने शिष्य से कहा, पुस्तकालय जाकर मेरे लिए एक पुस्तक ले आओ। शिष्य पुस्तकालय में जाकर वहाँ के ओनर से एक पुस्तक ले आया। स्वामी विवेकानंद जी ने उस पुस्तक को मात्र 1 से 1.5 घंटे में पढ़ डाला और अपने शिष्य को बुलाया और उससे कहा, इस पुस्तक को वापस ले जाकर मेरे लिए दूसरी पुस्तक ले आओ। शिष्य ने जाकर उस व्यक्ति को वह पुस्तक लौटा दी और उससे दूसरी पुस्तक मांगी। तो उस व्यक्ति ने कहा, अभी तो तुम इस पुस्तक को लेकर गए थे और अब दूसरी पुस्तक मांग रहे हो। शिष्य ने कहा, हमारे गुरुजी ने इस पुस्तक को पूरा पढ़ लिया है, कृपया करके आप दूसरी पुस्तक देने का कष्ट करें। वह व्यक्ति सोच में पड़ गया और उसे इस बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। इसीलिए वह व्यक्ति शिष्य के साथ स्वयं विवेकानंद जी से मिलने गया और उसने कहा कि क्या आपने इस पुस्तक को मात्र 1 से 1.5 घंटे में पूरा पढ़ लिया है? तो विवेकानंद जी हंसते हुए बोले, जी हाँ, अगर आपकी बात सच है तो मैं आपसे जो जो प्रश्न इस पुस्तक से पूछूंगा वह आपको बताने होंगे। तो उस व्यक्ति ने विवेकानंद जी से उस पुस्तक में मौजूद कई प्रश्न किए और विवेकानंद जी ने भी सभी प्रश्नों के उत्तर देते हुए यह भी बता दिया कि यह प्रश्न किस पृष्ठ से पूछा गया है। तभी वह व्यक्ति विवेकानंद जी के चरणों पर गिर गया और कहने लगा, आप निश्चित ही एक अवतारी पुरुष हैं। आपको यह विलक्षण शक्ति कैसे प्राप्त हुई? विवेकानंद जी ने कहा कि यह केवल ब्रह्मचर्य के पालन से मेरे शरीर में विशेषता आई है। इसीलिए दोस्तों, ब्रह्मचर्य को धारण करें। जिनने भी ब्रह्मचर्य को धारण किया उसका निश्चित ही कल्याण हुआ है। इसीलिए दोस्तों, काम वासना के पीछे मत भागो। काम वासना एक कड़वा लड्डू है जो दूर से मीठा प्रतीत होता है। जो इसे खाता है वह पछताता है, जो नहीं खाता वह ललचाता रहता है। निरंतर चिंतन के द्वारा इससे दूर रहने के लिए अभ्यास करते रहो। इसीलिए दोस्तों, ब्रह्मचर्य का पालन करें। अगर आप अश्विनी मुद्रा के बारे में जानना चाहते हैं तो इस पे हमने पहले ही वीडियो बनाई हुई है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। अगर आप इस चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।